सपा कार्यालय के बाहर बैठे, यही तो मेरी बदकिस्मती है। नेताजी के टाइम पे खुशकिस्मती, अब बदकिस्मती है और कहीं जा नहीं सकते, चूंकि सपा का लेबिल लगा हुआ है। नेताजी क्या विचार? स्वर्गीय नेताजी की तो भाई देखिए बात ही अलग है। उनके बेटे जरूर है, लेकिन उनके अंदर इतनी भी उनकी जो है कोई नहीं है। हमें पार्टी क्या खाने को देगी? क्या 22 साल हम समाजवादी में थे, मुझे दिया क्या है सिवाय लेने का? उनके चक्कर में हमारी दुकान यहाँ पे थी, टूट गई थी, बाल घुटा के हम धरने बैठ गए, क्योंकि चापलूसी नहीं करते ना, इसलिए। 22 साल समाजवादी पार्टी में थे, वहाँ भी चापलूसी नहीं किए, और उसके बाद अब बिजनेस डाल दिया है, करीब हो रहा है काफी टाइम से। यादव या मुस्लिम होते तो शायद मेरा होता, लेकिन हम चुकी हैं श्रीवास्तव, तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, मेरा नुकसान ही हुआ, लाखों का मेरा माल चला गया, और मुझे बुला के 20,000 रुपए दिए। भगवान के बाद अगर हम किसी को मानते हैं तो स्वर्गीय नेताजी को। आज 10 अगस्त है और 10 अगस्त को स्वर्गीय फूलन देवी की जयंती मनाई जाती है। इस समय हम समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, विक्रमादित्य मार्ग पर। यह सपा का कार्यालय है और कार्यालय के बाहर अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर फूलन देवी की जयंती को मनाया जा रहा है, उनको नमन किया जा रहा है। अगर पार्टी कार्यालय के सामने देखेंगे तो वहां पर भी फूलन देवी की जो होर्डिंग है उसको लगाया गया है, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनके द्वारा। लेकिन सपा कार्यालय के ठीक सामने एक औरत है जो पिछले लंबे समय से झंडे, बैनर और इन सब तमाम चीजों को बेचने का काम करती हैं सपा कार्यालय पर, और उनको यहाँ के जो इलाके के लोग हैं वो कहीं ना कहीं फूलन देवी से उनकी तुलना करते हैं। वो हमारे साथ बैठी हुई हैं, इनका असल नाम क्या है वो भी बातचीत करेंगे, और किस तरीके से उनको ये उपाधि मिली है इसकी भी बात करेंगे। आपका असल नाम क्या है? आयुषी श्रीवास्तव। आयुषी जी, आखिर क्यों आपको फूलन देवी क्यों माना जाता है? बताया जाता है बड़ी अक्खड़ और सीधा मतलब हमला कर देती हैं, अगर आपको लगता है कोई आपके विरोध में है तो आप दबती नहीं है महिला होने के बावजूद भी। क्योंकि चापलूसी नहीं करते ना, इसलिए। 22 साल समाजवादी पार्टी में थे, वहाँ भी चापलूसी नहीं किए, और उसके बाद अब बिजनेस डाल दिया है, करीब हो रहा है काफी टाइम से। हाँ। 10 साल से ऊपर हो गया, करीब 15-20 साल ये भी हो रहा है लमसम। यहाँ आप क्या क्या बेचने का काम करती हैं? ये प्रचार की सामग्री है, हर पार्टी के झंडा, बैनर, पोस्टर, चाहे जिस पार्टी के, ये नहीं कि खाली समाजवादी का, सब पार्टी के हैं। इन जितनी भी पार्टी है सबका है। आपका झुकाव किस पार्टी की ओर है? आपको कौन सी पार्टी बेहतर लगती है? हमें पार्टी क्या खाने को देगी? क्या 22 साल हम समाजवादी में थे, मुझे दिया क्या है सिवाय लेने का? उनके चक्कर में हमारी दुकान यहाँ पे थी, टूट गई थी, बाल घुटा के हम धरने बैठ गए थे, मुझे कुछ नहीं दिया। यादव या मुस्लिम होते तो शायद मेरा होता, लेकिन हम चुकी हैं श्रीवास्तव, तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, मेरा नुकसान ही हुआ, लाखों का मेरा माल चला गया, और मुझे बुला के 20,000 रुपए दिए। ना उन्हें देते शर्म आई और ना मुझे लेते शर्म आई, अब हम दोनों ही बात कह सकते हैं। ये प्रकरण जो आपका था, आप एक महिला होने के बाद आपने अपने केश मुंडा दिए थे, वो बेहद ज्यादा आपको चर्चा में लेके आया था। ऐसा क्या हो गया था कि आपको इस हद तक जाना पड़ा? पॉलिटिशियन थे, मैंने सोचा हम विरोध करेंगे, हो सकता है हिंदू की सरकार है, उसको थोड़ी सी समझ आएगी कि नहीं, एक हिंदू महिला अगर केस मुड़ा देगी तो समझो विधवा की जिंदगी जी रही है। सपा कार्यालय के बाहर आप दुकान लगा रही हैं, मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, अखिलेश, सबकी तस्वीरें आप बेच रही हैं, फिर भी आप अखिलेश यादव के खिलाफ बयान? हम खैर इसलिए मतलब उनके खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि उनके अंदर, वो व्यक्तिगत लाख अच्छे आदमी है, लेकिन उनके अंदर अपना विवेक नहीं है, वो खुद का विवेक नहीं इस्तेमाल करते। जो आदमी सही और गलत का फर्क न समझ सके, उस आदमी को क्या माना जाए? नेताजी के बारे में क्या विचार? स्वर्गीय नेताजी की तो भाई देखिए बात ही अलग है। उनके बेटे जरूर है, लेकिन उनके अंदर इतनी भी उनकी जो है कोई नहीं है। नेताजी, अरे नेताजी तो फिर ये समझ लीजिए कि भगवान के बाद अगर हम किसी को मानते हैं तो स्वर्गीय नेताजी को, आज भी। और चाचा शिवपाल में वो गुण है बहुत अच्छी तरीके से, वो भी उन्हीं के भाई हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो काम भले न करें, लोगों की बात सुनते। उनके पास हम गए थे, मेरी बात उन्होंने सुना, लेकिन अखिलेश जी तो बात सुने ही नहीं, वो तो कोई मतलब ही नहीं रखते, उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो शिवपाल जी से मुलाकातें होती हैं आपकी? बराबर मिलते हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, शिवपाल जी बराबर मिलते हैं, जब भी जाओ हमेशा मिलते हैं। अगर वो हैं लखनऊ में और अपने ऑफिस में तो कभी मना नहीं करते। हम नहीं, कोई भी चला जाए, आम आदमी चला जाए, वो सबसे मिलते हैं। तो ये जिस तरीके से आप बेबाक होके बेबाक अंदाज में बयान दे रही हैं और आप बोलती हैं, क्या इसी वजह से आपको इलाके के लोग फूलन देवी कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सच्चाई है। यहाँ कोई भी कांड होता है तो सबसे पहले आदमी यही सोचता है ना कि चाहे अपना उल्लू सीधा करने के लिए भी लोग हमसे कहें कि इनसे कह दो, तो ये मतलब चूंकि हम थोड़ा सा दिल से नेता हैं इलाके के, नेता भी समझो, ये समझो कि मानवता और समाज सेवा। तो फूलन देवी ने तो संसद तक पहुंच गई थी। फूलन देवी को संसद तक पहुंचाया किसने? स्वर्गीय नेताजी ने। सबसे पहले उन्होंने आत्मसमर्पण उनको करवाया, उनको सीधे रास्ते पे लाया, उसके बाद उनको संसद तक पहुंचाया। आज के नेता जिंदगी में नहीं कर सकते, अपना उल्लू सीधा करेंगे खाली। तो आप भी तो सपा कार्यालय के बाहर बैठे? सपा कार्यालय के बाहर बैठे, यही तो मेरी बदकिस्मती है। नेताजी के टाइम पे खुशकिस्मती, अब बदकिस्मती है और कहीं जा नहीं सकते, चूंकि सपा का लेबिल लगा हुआ है। नेताजी जैसा नेता दोबारा इस दुनिया में नहीं, इस जन्म में कभी नहीं आएगा, इस जन्म में कभी भी नहीं।
ना हुआ है ना होगा। लेकिन शिवपाल यादव की आप शिवपाल जी की पूरी, हाँ, उनकी फैन है। फैन इसलिए है ना, शिवपाल जी के कोई लाल नहीं लगे हुए हैं, देखिए शिवपाल जी स्वर्गीय नेताजी के वास्तव में छवि है वो। इनकी बेटी भी यहाँ पर मौजूद है, इधर इधर जरा सा आइएगा, क्या नाम है? कशिश श्रीवास्तव। ये बताइए, आपकी मम्मी को इलाके के लोग फूलन देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका वो एटीट्यूड है, उस टाइप से वो बात करती हैं, उस टाइप से उनकी मतलब पूरा बॉडी लैंग्वेज इसलिए। लड़ाई वगैरह भी करती हैं क्या? अब आदमी कोई गलत करेगा तो उसके अगेंस्ट वो बोलेंगी ही बोलेंगी, हम भी बोलेंगे कोई ऐसा करेगा तो हाँ, जरूर बोलेंगे। तो यहाँ पर अब आप लोग दुकान लगा रही हैं, हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव हैं, डिम्पल, सबकी तस्वीरें लगाई हुई हैं, प्रियंका जी भी हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं यहाँ पर, देखिए तमाम जो होर्डिंग हैं, तमाम जो झंडे हैं, उनको यहाँ पे लगाए हुए हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से फूलन देवी का जो अंदाज था, उस अंदाज से जो ये महिला हैं उसी अंदाज से बात करती हैं, उसी अंदाज से बोलती हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि अपने सामने अगर कुछ बुरा होते हुए देखते हैं तो उसका हम खुलकर विरोध करते हैं। आज 10 अगस्त है और फूलन देवी को तमाम लोग आज उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश थी कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर जिस महिला को लोग फूलन देवी के नाम से जानते हैं, उनसे बातचीत करी जाए और जाना जाए कि इतने सालों के बाद, जो इतने वर्षों के बाद किस तरीके के हालात हैं और महिलाओं का क्या स्टैंड है, क्या रुख है, क्या वो जो पुरुष कहा जाता है कि पुरुष का जमाना है, तो उसमें वो आवाज अपनी बुलंद कर पाती हैं या नहीं। लखनऊ से भारत एक सोच के लिए अरसलान समदी।